नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। हम आज नया टॉपिक लेके आए हैं, डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। हमने यहाँ पे किया क्या है अभी तक, वी आर डिस्कस्ड अबाउट द सॉलिड या क्रिस्टल, या जिसको हम क्या बोलते हैं इसके अंदर, क्रिस्टल लैटिस। कि एक्चुअल में जितने भी क्रिस्टल लैटिस होते हैं, जिसको हम पढ़ते भी है एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने पता है कि जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, वो इस तरह से होती है कि हमने यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिए। ये कुछ हमारे पास क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच आर क्लोजली पैक्ड। चाहे कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सभी के सभी जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन रेगुलर पैटर्न्स। रेगुलर पैटर्न्स का मीन्स हम यहाँ पे करेंगे कि जैसे हमारे पास ये जो है, हमने रेड, फिर हमने क्या रख दिया, रेड। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, रेड। इसी तरह से हम यहाँ पे रख लेते हैं रेड। तो मैं एक पैटर्न रेगुलर बनाता हूँ, और यहाँ पे आप नोट करेंगे कि किस तरह से हम डिफेक्ट किसको बोलते हैं। इस तरह से हम ये अरेंजमेंट ली किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। क्रिस्टलाइन सॉलिड बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, बड़ा आसानी से कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर। हमने ये रेगुलर अरेंजमेंट की पार्टिकल्स की, रेगुलर की हमने एक ब्लैक सर्कल है, उसके बाद रेड सर्कल है, एक ब्लैक है, फिर रेड है, फिर ब्लैक है। इस तरह से हमने अरेंज किया। तो ये जो रेगुलरिटी है इनिशियल स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक चलती है। इनिशियल्स का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये ब्लैक, उसके बाद रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक। इसी तरह से यहाँ पे रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक। तो इसको बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट, यानी कि एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर इसमें से कोई भी इरेगुलरिटी आ जाए, कोई भी डिस्टरबेंस आ जाए, जैसे हम मान के चले यहाँ पे कि हमने यहाँ पे क्या किया कि एक जो है यहाँ से रेड वाला मिस कर देते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे रेगुलरिटी डिस्टर्ब हो जाती है इसके अंदर। मीन्स होना क्या चाहिए था इसके अंदर, रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक। इसी तरह यहाँ पे क्या होना चाहिए था इसके अंदर, ब्लैक रेड रेड होना चाहिए था, बट रेड की जगह यहाँ पे क्या ले लेता है इसके अंदर, एम्प्टी स्पेस, और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दो इकट्ठा हो जाते हैं। मीन्स एनी डिस्टर्बेंस इन द आइडियल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, डिफेक्ट बोलेंगे इसके अंदर। आपने सुना होगा, या आपने कई बार मार्केट में जाते हो, आप जींस खरीद के लेके आए, जींस में आप देखते हो कि पीस आपका परफेक्ट है कि नहीं है। उसके लिए आप चेक करते हो, और वहाँ पे किसी भी धागे की आपको इरेगुलरिटी मिलती है। मीन्स आपको क्या, अपनी जींस के अंदर कोई भी एक धागा कम मिलता है, या जहाँ पे एक धागा होना चाहिए था वहाँ पे दो धागे मिल जाते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं, दैट्स द डिफेक्टिव पीस। आप इसी तरह से जूते खरीद के लेके आते हैं, टी शर्ट खरीद के लेके आते हैं, उसमें आपको कहीं भी इरेगुलरिटी मिलती है, तो उसी को आप क्या बोलते हो, डिफेक्ट। तो इसी तरह से जो भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर उसके अंदर कोई भी अरेंजमेंट परफेक्टली आइडली ना हो, कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी हो, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिफेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान टॉपिक रहेगा डिफेक्ट। तो मैं इसको नोट करवा देता हूं इसके अंदर। Any irregularity presents any irregularity present in the perfect arranged crystalline solid
is called defect. कोई भी irregularity, any irregularity is present in the perfect arranged crystalline solid. जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, या जिसको आप आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कह सकते हो, उसके अंदर कोई भी इरेगुलरिटी अगर प्रेजेंट है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? डिफेक्ट बोलेंगे। एक्चुअल में ये जो डिफेक्ट होता है वो किस वजह से होता है? अगर हम बात करें कि डिफेक्ट आया किस वजह से, आपको पता है कि इसके अंदर जो है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल काम करते हैं। और आप सभी को पता है बेटा कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बड़े माइन्यूट से पार्टिकल्स होते हैं, कि जैसे इन्वायरमेंट से एनर्जी गेन की तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स अपना जो जगह है वो चेंज कर लेते हैं, यानी कि वो एनर्जी गेन कर लेता है। अगर कोई भी हमारा सॉलिड इन्वायरमेंट से या कोई भी इंप्योरिटी इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो इसके अंदर डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे रीजन क्या रहेगा, मैं यहाँ पे बड़ा साफ साफ लिखवा देता हूँ इसके अंदर कि इसके पीछे रीजन क्या होता है। रीजन फॉर क्रिएशंस द डिफेक्ट, सबसे पहला जो इसके अंदर रीजन हो सकता है इसके अंदर वो हो सकता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करने से डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। हमारा ये पार्टिकल्स है, बाहर से कोई एनर्जी गेन कर ले और यहां से ये जंप कर जाए तो उससे डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। दूसरा इसके अंदर क्या हो सकता है, दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है ड्यू टू एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटीज ऐड करने से भी हमारा डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। अगर आप इम्प्योरिटी ऐड कर देते हो इस रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर, या फिर कहें परफेक्ट या फिर कहें आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, अगर आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो तब भी डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। कहने का मतलब हमारे पास दो ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से डिफेक्ट अराइज हो सकता है। या तो उसको एनर्जी मिल जाए सॉलिड को बाहर से, तब भी ये इरेगुलरिटी क्रिएट कर सकता है, या फिर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए इसमें, तब भी ये डिफेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे जो डिफेक्ट की अगर बात करें तो डिफेक्ट एक्चुअल में दो तरह के होते हैं, और वो जो दो डिफेक्ट रहेंगे यहाँ पे वो कौन कौन से रहेंगे इसके अंदर। अगर क्लासिफिकेशंस की बात करें, क्लासिफिकेशंस ऑफ डिफेक्ट्स की अगर बात करें तो विच आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, यानी कि ये डिफेक्ट दो तरह के हो सकते हैं। और वो दो तरह के कौन कौन से रहेंगे इसके अंदर, एक जो होता है इसके अंदर पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा जो रहेगा इसके अंदर वो रहेगा लाइन डिफेक्ट। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल सा है। इसके अंदर हमें नाम से ही पता लग जाता है इसके अंदर कि क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट्स। मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद नोट भी करवा देता हूं, आपको पता लग जाता है इसके अंदर। पॉइंट डिफेक्ट मींस इरेगुलरिटी किसी एक पॉइंट के अराउंड हो, लाइन डिफेक्ट किसी भी पूरी लाइन के अंदर इरेगुलरिटी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। और अगर किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग या पॉइंट के अराउंड ही इरेगुलरिटी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे इरेगुलरिटी किसी एक पॉइंट इसके सराउंडिंग में ही है तो उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे, और पूरी की पूरी रो में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेगुलरिटी आर प्रेजेंट, या इरेगुलरिटीज जो है उस पूरी इंटायर रो में है तो उसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। इज दैट क्लियर? कर लेंगे सभी, बड़ा आसान है, सिंपल है। किसी एक पॉइंट के अराउंड में इरेगुलरिटी है तो पॉइंट डिफेक्ट, किसी लाइन में पूरी लाइन में ही इरेगुलरिटी है तो लाइन डिफेक्ट। तो इसको नोट करेंगे इसके अंदर, इन दिस
irregularities present around the point is called point defect, is called point defect। अगर किसी बी पॉइंट के अराउंड, सिर्फ पॉइंट के अराउंड, अराउंड द पॉइंट अगर इरेगुलरिटी है, डिस्टरबेंस है, तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर? इन दिस डिफेक्ट irregularities are present around the whole entire row, whole entire row। अगर पूरे एंटायर रो पे, अगर पूरी एंटायर रो के ऊपर अगर इरेगुलरिटी प्रेजेंट है, उसके अराउंड में क्या है, इरेगुलरिटी प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसके अंदर लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। कहने का मतलब अगर किसी एक पॉइंट पे है, इसके अराउंड में है, तो उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। अगर पूरी की पूरी एंटायर रो के अंदर ही इरेगुलरिटी प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसके अंदर लाइन डिफेक्ट। तो दैट्स द टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट एंड द लाइन डिफेक्ट। हमारे यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर अबाउट द, अगर हम अप टू +2 स्टैंडर्ड बात करें, पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि फर्दर क्लासिफाई करेंगे पॉइंट डिफेक्ट। तो यहां पे अगर देखें हम, इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफाई द पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। इसको फर्दर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। एक्चुअल में डिफेक्ट का टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमारे नीट के अंदर भी, जेई के अंदर भी, और जो हमारे बोर्ड जो एग्जाम होते हैं, सीबीएसई है, आईसीएसई है, या कोई भी बोर्ड जो है, स्टेट बोर्ड है, वहां पे काफी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं डिफेक्ट्स के अकॉर्डिंग, या डिफेक्ट्स के रिगार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो है टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा, क्लासिफाई द पॉइंट डिफेक्ट। इसको एक्चुअली में क्लासिफाई करते हैं हम 3 कैटेगरी में करते हैं। एक जो हमारा रहेगा स्टोकियोमेट्रिक, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा जो हमारा रहेगा नॉन स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड थर्ड वन इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये 3 तरह के हमारे क्या रहेंगे? पॉइंट डिफेक्ट रहेंगे, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जो स्टोकियोमेट्रिक है, इसका मतलब स्टोकियोमेट्री जो रहेगी वो अनडिस्टर्ब्ड रहेगी। जैसे मैं लिख देता हूं इसके अंदर, मान के चलें अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जस्ट हम इमेजिन कर लेते हैं कि किसी आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो स्टोकियोमेट्रिक का क्या मतलब हो जाएगा? स्टोकियोमेट्रिक का मतलब हो जाएगा कि अगर किसी भी कंपाउंड्स के अंदर अगर 100 कैटायंस है और अगर 100 ही उसके अंदर क्या है? एनायंस है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि कैटायंस भी 100 है और एनायंस भी 100 है। अगर इसमें से 2 कैटायंस चले जाएं, मीन्स रिमूव कर जाएं, कैटायंस हमारे पास रह जाएंगे 98 और साथ में हमारे पास साथ में 2 एनायंस भी निकल जाएं,
तो एनायंस भी कितने रह जाएंगे 98। मीन्स डिफेक्ट तो क्रिएट हुआ आफ्टर रिमूविंग द कैटायंस एंड एनायंस, बट जो रेशियो है वो अभी भी बैलेंस है। स्टोक्योमेट्री इसको बोलते हैं। 3 रिमूव किया कैटायंस, 3 रिमूव करते हैं एनायंस, 10 कैटायंस रिमूव करते हैं, 10 एनायंस रिमूव करते हैं, तो एक्चुअल में इनका जो रेशियो रहेगा वो बैलेंस रहेगा, फिक्स रहेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अगर नॉन स्टोक्योमेट्रिक की बात करें, मान के चले कि 100 हमारे पास 100 कैटायंस है और हमारे पास 100 ही एनायंस है। यहां से क्या हो जाता है, इसके अंदर 2 रिमूव कर जाते हैं कैटायंस, तो ये जो हमारे पास रह जाएंगे 98 और ये जो हमारे पास रह जाएंगे 100। कहने का मतलब कैटायंस जो रह जाएंगे 98, एनायंस रह जाएंगे 100। तो इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे? नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट या नॉन स्टोक्योमेट्री रेशियो। तो इस तरह से जो नॉन स्टोक्योमेट्री जो है इसके अंदर क्या होगी? डिस्टर्ब्ड होगी, इसके अंदर डिस्टर्ब्ड नहीं होगी। डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इरेगुलरिटी हो जाएगी, बट रेशियो जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। रेशियो जो होगा वो डिस्टर्ब्ड नहीं होगा। डिस्टर्बेंस जो होगी वो रेगुलरिटी में तो होगी, बट इसके रेशियो में नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। बट नॉन स्टोक्योमेट्रिक में क्या हो जाएगा? जो रेशियो है वो भी डिस्टर्ब्ड होगा और इरेगुलरिटी तो क्रिएट होगी ही होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो नोट करवा देता हूं इसके अंदर, इन दिस डिफेक्ट, इन दिस defects stoichiometry are not disturbed, बट नॉन स्टोक्योमेट्री में जो हम नोट करेंगे, in this defect stoichiometry are disturbed। एक्चुअल में नॉन स्टोक्योमेट्री में आपने अच्छे से कर लिया इसके अंदर कि इस तरह से स्टोक्योमेट्री अगर डिस्टर्ब्ड होती है तो नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट बोलेंगे, और अगर नॉन स्टोक्योमेट्री इसके अंदर डिस्टर्ब्ड नहीं होती तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे इसके अंदर। और तीसरा हमारा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो स्टेप वाइज स्टेप डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो इसको एक बार आप अच्छे से नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ली इसके अंदर। मैं इसको साफ करके यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको आप अच्छे से नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें इसके अंदर। ले लिया को। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट जो रहेगा हमारे पास, उसको फर्दर जो डिवाइड करते हैं 4 कैटेगरी में करते हैं। हमारे पास फर्दर जो इसको क्लासिफाई करें वो 4 कैटेगरी में करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले रहेगा इसके अंदर वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा इसके अंदर जो रहेगा यहां पे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स का जो पार्ट रहेगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड जो रहेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट। एंड लास्ट वन जो रहेगा हमारे पास
फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ये मान के चलें कि इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और बड़ा आसान रहेगा। सबसे मजे की बात है कि बड़ा सिंपल और बड़ा आसान रहेगा। एक्चुअल में ये जो दो है ये किसके लिए रहेगी? नॉन आयनिक के लिए, नॉन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। यानी कि जो हमारे नॉन आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के डिफेक्ट शो करेंगे और वो रहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट एंड द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और जो हमारे पास है ये जो दो रहेंगे ये किसके लिए रहेंगे? आयनिक कंपाउंड्स के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो रहेंगे हमारे पास वो दो डिफेक्ट रहेंगे इसके अंदर, स्कॉटकी डिफेक्ट या शॉर्टकी डिफेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। और जो हमारे पास नॉन आयनिक के लिए रहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट एंड द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बड़े आसान है और बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स के बारे में। वैकेंसी डिफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, पहले इसको समझेंगे बाद में नोट करेंगे। हमारे पास क्या है, इस तरह से मैं थोड़ा सा इसके अंदर सेंटर पॉइंट ले लेता हूं, इसके अंदर यहां पे सेंटर पॉइंट। अगर हम बात करें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, अगर कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी लैटिस साइट को छोड़ करके वैकेंसी क्रिएट करते तो उसको हम क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे मैं आपको ध्यान से देखें थोड़ा सा, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां से देखें कि इसको रिमूव करवा दिया हमने, इस लैटिस साइट को वैकेंट करवा दिया, वैकेंसी समझते हो ना? आपने सुना होगा कि वैकेंसी आई हुई है, खालिस्तान। वैकेंसी मीन्स यहां से हमने क्या कर दिया, अपनी लैटिस साइट से। देखो दो तरह की साइट होती है, जहां पे एटम प्रेजेंट है, हमने पीछे भी किया था लैटिस साइट, और जो बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो इस डिफेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे यहां पे? वैकेंसी डिफेक्ट। मीन्स कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिमूव हो जाए अपनी लैटिस साइड को छोड़ करके, वैकेंट क्रिएट करके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। तो इसको एक बार नोट कर लें इसके अंदर, इन दिस डिफेक्ट वैकेंसी आर क्रिएटेड by in this defects vacancy are created by the lattice point is called vacancy defect। यानी कि लैटिस पॉइंट के द्वारा अगर कोई भी वैकेंसी क्रिएट कर दी जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? वैकेंसी डिफेक्ट। यानी कि कहीं ना कहीं हमें जो देखने लग रहे हैं, यहां पे हमें क्या मिलेगा इसके अंदर? ये हम पहले ही बता चुके हैं कि नॉन आयनिक की बात होने लग रही है। तो नॉन आयनिक के अंदर कोई भी अगर आपको वैकेंसी दिखाई देती है, मीन्स आपका जो कोई भी क्लॉथ है, आपकी कोई जींस है, उसमें से एक धागा निकाला गया है, तो वहां पे क्या है कि इरेगुलरिटी मेंटेन हुई है, उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे इसके अंदर। उसके बाद जो इंटरस्टिशियल है यहीं पे नोट करेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लें, पहले इसको अच्छे से नोट कर लें। अगर वैकेंसी की बजाय इंटरस्टिशियल की बात करें तो इसको नोट कर लें। अगर इंटरस्टिशियल्स की बात करें तो इंटरस्टिशियल्स जो होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो साइट है जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है इसको बोलते हैं लैटिस साइट। क्या बोलेंगे इसको? लैटिस साइट। लैटिस साइट।
और इस साइट का नाम जो होता है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। अगर इसके साथ साथ में कोई भी एटम्स हमारा यहां भी प्रेजेंट हो जाए तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसके अंदर? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो एक बात और ध्यान रख लेंगे कि वैकेंसी डिफेक्ट में हमने यहां से रिमूव कर दिया था, तो रिमूव करने से इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसकी जो डेंसिटी हो डिक्रीज होगी, इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, इसके अंदर डिक्रीज होगी। डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, हमारे क्रिस्टल्स की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर इंटरस्टिशियल की बात करें तो इंटरस्टिशियल में जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। डेंसिटी क्या होगी इसके अंदर, इंक्रीज। इसमें क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि यहां से पार्टिकल्स गया है, वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो जो भी पार्टिकल्स का, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास वो डिक्रीज हुआ है। और हमें इस बात का पता है डेंसिटी जो होती है डायरेक्ट डिपेंड करती है मास के ऊपर, और मास अगर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि हमें पता है, मैं साइड में लिख देता हूं इसके अंदर, कि हमने पीछे भी किया था कि जो डेंसिटी होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए मास अगर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट जो होगा डिक्रीज करेगी अपनी डेंसिटी को, अगर ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। इंटरस्टिशियल में क्या होगा, एक पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल साइट पे आकर के एडजस्ट हुआ है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट बट मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा इसके अंदर, अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं इसके अंदर, इन दिस डिफेक्ट constituent particles are present at the interstitial site and maintain the stoichiometry मेंटेन्स रहेगी इसके अंदर, बट यहां पे क्या होगा, ये इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट है तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, और अगर यहां से रिमूव कर देता है तो वैकेंसी डिफेक्ट है। ये जो दो रहेंगे हमारे स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट इन द केस ऑफ नॉन आयोनिक कंपाउंड के अंदर। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा आयोनिक कंपाउंड के अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारा आयोनिक कंपाउंड। इसको ना आप स्क्रीनशॉट ले लें इसके अंदर, ताकि मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूं स्कोटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स के लिए। सो बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर वो रहेगा, नेक्स्ट जो हमारे 2 टाइप के हम डिस्कस कर रहे थे, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जो कि नॉन आयोनिक कंपाउंड के लिए रहेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास रहेगा आयोनिक कंपाउंड के लिए, वो रहेगा शॉटकी डिफेक्ट एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट की अगर बात करें, शॉटकी डिफेक्ट की अगर बात करें जो कि आयोनिक कंपाउंड के लिए रहेगा, शॉटकी डिफेक्ट के अंदर एक्चुअली में होता क्या है कि एक ऐसा डिफेक्ट जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस अगर अपनी साइड से मिस हो जाए, यानी कि जैसे ये मैंने परफेक्ट क्रिस्टल लिया हुआ है, आइडियल क्रिस्टल जिसको हम बोल सकते हैं, अगर यहां से एक कैटायंस और एक एनायंस अगर रिमूव हो जाए यहां से, तो इसकी जो स्टोइकियोमेट्री है वो बैलेंस रहेगी, स्टोइकियोमेट्री कोई भी डिस्टर्ब्ड नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस अगर मिस हो जाते हैं तो उससे हमारा जो डिफेक्ट अराइज होगा, डिफेक्ट तो अराइज हुआ वैकेंसी की तरह क्रिएट हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे कैटायंस और एनायंस इक्वल गए हैं, तो यहाँ पे जो कैटायंस और एनायंस जितने पहले थे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले क्या होता था, पहले होता था 8 कैटायंस होते थे, मैं ये कैटायंस लिख दिया, और साथ में 8 ही क्या होते थे, एनायंस। जो रेड कलर से मैंने यहाँ शो किया है वो एनायंस, और जो ब्लैक कलर से शो किया है वो कैटायंस। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कैटायंस और एक एनायंस को रिमूव करवाया, तो यहाँ पे 7 कैटायंस और 7 ही क्या बच जाते हैं हमारे पास, एनायंस बच जाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्री जो है वो अभी भी अनडिस्टर्ब्ड है। इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शॉटकी डिफेक्ट। मीन्स इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, दैट्स डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉटकी डिफेक्ट। अब एक बात बताएंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे कैटायंस और एनायंस मिस हुए हैं,
तो कुछ न कुछ यहाँ पे कैटायंस और एनायंस का मास होगा, मास डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, सो देयर डेंसिटी, अगर इसकी डेंसिटी की बात करें, इस क्रिस्टल की डेंसिटी की, तो वो क्या होगी यहाँ पे डिक्रीज होगी, यानी कि डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे मास रिमूव हुआ है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसलिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो डेंसिटी होती है, हमने पीछे भी किया था कि डेंसिटी जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है, और अगर मास डिक्रीज होता है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट होता है, तो इससे डेंसिटी भी क्या होगी यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो इस तरह के डिफेक्ट अगर किसी भी सॉलिड के अंदर अराइज होता है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कहने का मतलब पहली जो डेंसिटी थी उससे कम डेंसिटी होगी अगर उसके अंदर शॉर्ट के डिफेक्ट होगा। तीसरा जो हम देखते हैं कि इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है। एक्चुअल में इनके अंदर क्या होता है कि शॉर्ट की डिफेक्ट शो किया जाता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इनका जो साइज है, मैं एक पॉइंट यहां लिख देता हूं इसके अंदर, यहां पे लिख देता हूं इसके अंदर एक पॉइंट कि एक्चुअल में जो साइज ऑफ कैटायंस, साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस वो एक्चुअल में क्या होता है, सिमिलर होता है। वो क्या होता है, सिमिलर होता है। इस तरह के डिफेक्ट्स की अगर बात करें तो इनके अंदर जो कैटायंस और एनायंस का साइज है वो लगभग सिमिलर होता है इन द केस ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, या सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का आप एक ध्यान रखोगे कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से सिल्वर ब्रोमाइड को लेकर के, तो आप विशेष ध्यान रखोगे सिल्वर ब्रोमाइड को। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट किया कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस रिमूव हो जाते हैं, साइज ऑफ कैटायंस और एनायंस क्या था, सिमिलर था लगभग इसके अंदर, और जो डेंसिटी है वो इन डिफेक्ट की वजह से क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर इनके अंदर कोऑर्डिनेशंस नंबर की बात करें तो इस डिफेक्ट के अंदर जो कोऑर्डिनेशंस होगा वो हाई होगा, या ये कहें कि ये जो डिफेक्ट देखने को मिलेगा उन क्रिस्टल्स के अंदर मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेशंस नंबर ज्यादा होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, कोऑर्डिनेशंस नंबर इज हाई, किसके लिए, शॉर्ट के डिफेक्ट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं बेटा यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशंस नंबर जो होगा अगर हाई है तो डिफेक्ट कौन सा राइज होगा, शॉर्ट के डिफेक्ट। किस तरह से हाई होगा इसके अंदर, हाई का मतलब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर। देखो यहाँ पे कैटायंस और एनायन का साइज हमने कैसा किया था कि इनका जो साइज है वो सिमिलर है, कहने का मतलब कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं है दोनों के साइज में। अगर यहाँ पे साइज दोनों सिमिलर है तो मैं इसके लिए कर देता हूँ यहाँ पे कि ये मान लिया हमारे पास कैटायन है और इसके सराउंडिंग में एनायंस है। अगर साइज दोनों का साइज इक्वल है, दोनों का साइज सेम है, तो नंबर ऑफ एनायंस अराउंड द कैटायंस ज़्यादा होंगे। अगर साइज कम है, जैसा कि फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है, अगर साइज छोटा है यानी कि कैटायंस छोटे साइज का है तो उस टाइम इसके अराउंड जो एनायंस होंगे वो एक्चुअल में क्या होंगे, इसके अंदर कम होंगे इसके सराउंडिंग में। जैसे हमने देखा यहाँ पे जो है 5 एनायंस आर प्रेजेंट अराउंड द कैटायंस, यहाँ पे 3 एनायंस आर प्रेजेंट अराउंड द कैटायंस। तो यहाँ पे हमने किया था कि साइज सिमिलर है, साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस सिमिलर, सो उस टाइम पे कोऑर्डिनेशंस नंबर भी क्या होगा, हाई होगा। तो इसलिए क्या है कि जिस भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशंस नंबर ज्यादा होगा तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि वहां पे शॉर्ट की डिफेक्ट होगा इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट की, अगर हम बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट की, तो फ्रैंकल डिफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है, यानी कि मैंने ये परफेक्ट क्रिस्टल लिया है जिसको हम आइडियल क्रिस्टल कह सकते हैं, मींस जिसमें कैटायंस और एनायंस की अगर क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर बात कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कैटायंस की तो हमारे पास कितने हैं 8, और अगर मैं बात करूँ एनायंस की तो कितने हैं हमारे पास 8। क्लियर है, तो यानी कि 8 कैटायंस और 8 ही क्या है इसके अंदर, एनायंस है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के अंदर हमने बात की है कि यहां से मेनली कैटायन, देखो मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है कि मेनली कैटायंस, कैटायंस अपनी साइट को छोड़ करके, अपनी लैटिस साइट को छोड़ करके कहां एडजस्ट हो जाता है, अपनी इंटरस्टिशियल साइट पे जाकर के एडजस्ट हो जाता है।
मीन्स यहां से मिस नहीं हुआ, वैकेंसी क्रिएट नहीं की, अपनी लैटिस साइट को छोड़ करके अपनी इंटरस्टिशियल साइट पे जाकर के एडजस्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता देता हूं इसके अंदर कि इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो आयंस है और मेनली कैटायंस, ऐसा क्यों? क्योंकि कैटायंस का साइज छोटा होता है और छोटे साइज का कैटायंस इजीली एडजस्ट हो सकता है कहाँ पे? इंटरस्टिशियल साइट पे, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट जो होती है छोटी होती है जहाँ पे इजीली एडजस्ट हो सकता है। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मेनली कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, यानी कि अपनी लैटिस साइड को छोड़ करके एडजस्ट हो जाता है। वो कहाँ पे एडजस्ट हो जाता है? इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर एडजस्ट हो जाता है। उस डिफेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट यानी कि इरेगुलरिटी क्रिएट हुई है, किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर इरेगुलरिटी क्रिएट हुई है, क्योंकि यहाँ पे होना क्या चाहिए था? एनायन के बाद कैटायन होना चाहिए था, नहीं है, तो यहाँ पे वैकेंसी और ये वाला कैटायन यहाँ चला जाता है, तो इरेगुलरिटी क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ है? डिफेक्ट क्रिएट हुआ है। तो मेनली क्या है? कैटायन जो है अपनी लैटिस साइट को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट पे जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट। ऐसा जो शो करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वो हमारे पास होते हैं जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, और एक्चुअल में इनके अंदर जो साइज का डिफरेंस है, साइज ऑफ कैटायंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पॉइंट इसके अंदर, साइज ऑफ कैटायंस, साइज ऑफ कैटायंस and anions are dissimilar, यानी कि जो साइज होता है कैटायंस का और एनायंस का वो सिमिलर नहीं होता, बहुत ज़्यादा गैप होता है। कहने का मतलब हमेशा ही क्या होता है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और अगर लिखूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो एनायंस होता है, एनायंस होता है विच इज ग्रेटर देन कैटायंस। हमने पीरियोडिसिटी में भी किया था कि कैटायंस का साइज हमेशा स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम के कंपेयर में, और जो एनायंस का साइज होता है अपना हमेशा ही बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम के कंपेयर में। तो इसलिए यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट हमेशा क्या शो करेगा? इसके अंदर वो कंपाउंड शो करेंगे जिसके कैटायंस का और एनायंस का साइज डिसिमिलर होगा। कहने का मतलब कैटायंस छोटे साइज का होगा और एनायंस बड़े साइज का होगा, वही जो सॉलिड है, वही आयनिक कंपाउंड है, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे जिसमें गैप ज़्यादा होगा साइज ऑफ कैटायंस और एनायंस के अंदर। अब एक बात बताएंगे, यहाँ से हमारा जो कैटायंस अपनी लैटिस साइट को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट पे जाता है, तो इस पूरे क्रिस्टल के अंदर जो मास है वो रिमेन्स कांस्टेंट रह जाता है और वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट रह जाता है। तो डेंसिटी क्या होगी? बड़ा इजीली आप बता सकते हो इसके अंदर की डेंसिटी क्या होगी? रिमेन्स कांस्टेंट होगी, या आप ये कह सकते हो कि डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल्स रिमेन्स सेम। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना मास डिक्रीज हुआ है ना इंक्रीज हुआ है, ना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है ना इंक्रीज हुआ है। तो हमें इस बात का पता है कि मास बाई वॉल्यूम्स अगर कांस्टेंट है, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तीसरा जो हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा लो रहेगा, या ये कहें कि ये वाला जो डिफेक्ट होगा उन सॉलिड के अंदर होगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है लो होता है। मैंने आपको बताया इसके अंदर कि अगर कैटायंस का साइज छोटा है तो उसके सराउंडिंग में एटम्स कम होंगे, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, या ये कहें नंबर एटम कम रहेंगे, या ये भी कह सकते हो कि टचिंग सफियर जो रहेंगे वो कम रहेंगे। टचिंग सफियर को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर साइज ऑफ कैटायंस अगर स्मॉल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। तो यानी कि इस तरह का जो डिफेक्ट उन कंपाउंड के अंदर, उन आयनिक कंपाउंड के अंदर देखने को मिलता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? लो होता है। तो वो मैंने एग्जाम्पल बताया, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, और मैंने यहाँ पे एक स्टार लगा करके नोट कर लेंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जाम्पल मैंने दोनों में लिया है। तो ये बात आप नोट कर लोगे, मैंने यहाँ पे नोट में भी डाल रखा है इसके अंदर कि जो सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड है विच शोज द बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी कि ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये एक ऐसा कंपाउंड है जो शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो कर सकता है और जो फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो कर सकता है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि गिव द एग्जांपल विच शोज द बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, तो आपका क्या रहेगा? सिल्वर ब्रोमाइड। एक क्वेश्चन और कई बार जो है सीबीएसई एग्जाम के अंदर भी पूछ लेते हैं, स्टेट बोर्ड के अंदर भी पूछ लेते हैं कि वाही एल्कली मेटल जो होते हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों नहीं शो करते।
एल्कली जो मेटल्स होते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट कभी शो नहीं करते। एल्कली मेटल क्यों शो नहीं करते इसके अंदर? क्योंकि जो एल्कली मेटल्स के कैटायंस है इनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसके अंदर मैं यहाँ रीजन लिख देता हूं इसके अंदर, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ कैटायंस, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ कैटायंस, यानी कि एल्कली मेटल्स का मतलब कौन से आ जाते हैं इसके अंदर? जैसे हमारे पास लिथियम है या फिर हमारे पास सोडियम है या हमारे पास पोटेशियम है, एक्चुअली में उनकी कैटायंस का साइज लार्ज होता है जो कि यहाँ पे इजीली एडजस्ट नहीं हो सकता, इसलिए कभी भी फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं कर सकते। ये जो आज जो टॉपिक रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चे इसको कॉपी में नोट करेंगे और साथ साथ अगर आपको फीलिंग लेनी है कि फिजिकल क्लास की तरह, तो आप इसको क्या करोगे, अपनी कॉपी पेन उठा करके नोट डाउन करते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। टिल देन थैंक्स अ लॉट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।